नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज हम सबसे पहले खबरदार में उन न्यू ईयर गिफ्ट्स का विश्लेषण करेंगे जो आज अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में दिए हैं। प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन कितना देश की उम्मीदों के अनुसार रहा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको आइए ये बताते हैं कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 न्यू ईयर गिफ्ट्स क्या हैं। पहला गिफ्ट, घर बनाने के लोन पर, जिसमें अब 9 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 4% की छूट मिलेगी। 12 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 3% की छूट मिलेगी। घर की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए के लोन के ब्याज पर 2% की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में घर बनाने के लिए 2 नई योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं। दूसरा न्यू ईयर गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के लिए, जिनको खरीफ और रबी की फसल की बुआई के लिए लोन पर 2 महीने का ब्याज वहन करने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में बदल दिया जाएगा। और तीसरा न्यू ईयर गिफ्ट प्रधानमंत्री का कारोबारियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। छोटे कारोबारियों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर भी किया जाएगा। चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट दिया न्यू ईयर पर गर्भवती महिलाओं को, जिनके खाते में सरकार 6,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। देश के 650 जिलों में पंजीकरण, डिलीवरी, टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद देगी। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का 5वां न्यू ईयर गिफ्ट वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहा। बैंक में 10 साल की जमा रकम पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिलने वाला ब्याज सुनिश्चित कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5 लाख रुपए के जमा पर 8% ब्याज सुनिश्चित किया गया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए 2 नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसाइटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुआई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटी से किसानों को और ज्यादा कर्ज मिल सके, इसके लिए उपाय किए गए हैं। नाबार्ड ने पिछले महीने 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। अब सरकार इसे लगभग 2 गुना करते हुए इसमें 20,000 करोड़ रुपए और जोड़ रही है। 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। ये राशि गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, सीधी उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमें मिलनी शुरू हुई हैं। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि शशि शेखर जी, अंशुमान तिवारी जी दोनों हमारे साथ हैं। हम आप दोनों से आपके रिएक्शन एक बार फिर से लेंगे ज़रूर, लेकिन हमारी संवाददाता सुप्रिया ने इस वक्त बात की है आपसे बस कुछ देर पहले सलमान खुर्शीद ने। जल्दी से सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी स्पीच दी है उसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे
अनुभव इस बात का हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज बजट स्पीच हो रही है। प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली जी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि अब अरुण जेटली जी अपनी बजट स्पीच में किसको क्या दे पाएंगे। सब कुछ तो देने की बात जो थी वो प्रधानमंत्री ने कर दी, लेकिन जो भी दिया है वो वैसे ही दिया है जैसे हर बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश करता है कि 2%, 4%, 20%, 15% बढ़ा के पिछले वर्ष के ऊपर बढ़ाकर ये कह सके कि देखिए मैंने आपको एक नई सुविधा दी है। जो प्रश्न है वो ये है कि ये भाषण करना था बताने के लिए कि 50 दिन पूरे हुए, मैंने जो आपसे वायदा किया था वो वायदा मैंने पूरा किया। उस वायदे पर आज कहीं कोई बात नहीं हुई, उसका उल्लेख भी नहीं हुआ। जो समस्याएं हुई लोगों के सामने, लोगों को पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, जो बड़े प्रश्न उठे हैं, देश में उठे हैं, देश से बाहर उठे हैं, किसी प्रश्न का उल्लेख नहीं, किसी प्रश्न का जवाब नहीं। सर, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो लिमिट है विड्रॉल की उस पर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, उस पर नहीं कहा, लेकिन हाँ बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस कर दी अर्बन पुअर और पुअर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए। बात सही है। जो विमुद्रीकरण की समस्याएं थी या उसके संदर्भ में जो लोगों की अपेक्षाएं थी या लोगों का कष्ट था, उस पर कुछ नहीं कहा है, उस पर कुछ नहीं कहा है। ये कोई बाहर वाला इस स्पीच को सुनेगा तो उसको ये दूर तक अंदाजा नहीं होगा कि ये स्पीच आज 50वें दिन के बाद दी जा रही है विमुद्रीकरण के होने के बाद। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई और चंडीगढ़ लिए चलते हैं। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावा, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, क्या प्रतिक्रियाएं आपको मुंबई के लोगों से मिल पाई हैं, और कुछ लोग अगर आपके साथ हैं तो उनसे भी बात कीजिए प्लीज। सर, बहुत ही मिक्स रिएक्शंस मिल रहे हैं लोगों के। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की अनाउंसमेंट इस बार पीएम ने की है, एक बहुत ही हवा बना हुआ था कि 7:30 बजे पीएम आएंगे, मेजर अनाउंसमेंट हो सकता है या फिर धमाका हो सकता है, क्या निकला आपने देखा? जितना एक्सपेक्टेशन था उतना तो नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ है थोड़ा बहुत जो गरीब आदमी के लिए और किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए जो उन्होंने डिक्लेयर किया है ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन और भी है कि मतलब आगे जाके आप फ्यूचर में और भी कुछ अच्छा अनाउंसमेंट करेंगे ऐसा लग रहा है। अभी देखते हैं, हम ऐसा होप तो ज़्यादा है कि जो पैसा ब्लैक मनीज आया है उसके सामने जो पब्लिक को बेनिफिट मिलना चाहिए वो और भी मिले। बस आपको ये लगता है कि जो काले धन की डिटेल्स ज़्यादा स्पेसिफिक्स नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि भाई आम आदमी को जो अच्छे दिन वाले जो एक सौगात देने की बात करते हैं वो इसमें कहीं निकला है, या आप उसके लिए वेट कर रहे हैं? कुछ हद तक निकला है, और लेकिन और भी अच्छे वेट कर रहे हैं। लगता है कि थोड़ा और आना चाहिए था, मतलब और थोड़ा होगा तो और भी अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा डिक्लेयर करता है अच्छा है। एक सवाल इनसे करना चाहूँगा कि 6,000 रुपये गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, महिला के तौर पर पीएम का अनाउंसमेंट कैसे देखते हैं आप? अच्छा है, बढ़िया है। क्योंकि वो जो गरीब रहती है, जो नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, उसके अकाउंट में अगर 6,000 रुपया पहुंच गया तो तुरंत इलाज करा सकती है, और डॉक्टर भी उसके अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो काफी गरीबी इलाका होता है, गांव में होता है, तो इन पैसों की बहुत जरूरत होती है। या तो फिर डॉक्टर लोग पैसे के बिना बाहर रखते हैं, बाहर भी डिलीवरी होती है, उससे ये पैसे से अच्छा हो जाएगा, उनको थोड़ा फायदा होगा। अच्छा, काफी फायदा होगा। तो एक तरह का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है सही, जिसमें साहब जी कह रहे हैं कि भाई जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से तो नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना बुरा भाषण या इतनी बुरी अनाउंसमेंट नहीं थी ये ओवरऑल। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका। सीधे चंडीगढ़, सत्येंद्र जल्दी से चंडीगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए पूरा जो है चंडीगढ़ नशे जो है जश्न में डूबा हुआ था नए साल के में, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़े गंभीरता के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को सुना। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री के भाषण से क्या उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदों पर प्रधानमंत्री खरा उतरे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण दिया है उसमें हमें एवरेज हम महसूस करते हैं। व्यापार जगत से बिलोंग करते हैं, और हमने इसीलिए आज सारा छोड़ के जो उम्मीदें थी उन पे खरा उतरे। उन पे ठीक है, एवरेज है। अभी तो जिस समय जितनी देर तक ये अपना बजट नहीं आएगा उतनी देर कुछ भी बोलना जल्दबाजी। आपको क्या लगा? अच्छा लगा?
जो उम्मीदें थी, जो बेकरारी थी, वो पूरी हुई? हाँ जी, आस्ते आस्ते हो जाएगा, सारा ठीक हो जाएगा। 70 साल में ऐसे कभी इतने बोल्ड स्टेप कितने लिए। देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण को ये लोग उम्मीदों पर, बिल्कुल जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरा हुआ नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक औसत, एक एवरेज भाषण मान रहे हैं और उम्मीद है कि फ्यूचर में प्रधानमंत्री जी कुछ अच्छा करेंगे, अच्छी घोषणाएं करेंगे, ऐसी सोच फिलहाल लोगों में बनी हुई है। सही। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सत्येंद्र जानकारी दे रहे थे। और भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। और अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री के इस संबोधन को? क्या आप अभी भी नोटबंदी की बात करेंगे? क्या आप अभी भी इसे फ्लॉप बताएंगे, या आपको लगता है कि गरीबों के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान कर प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा काम किया है? देखो सईद, ये जो प्रधानमंत्री का आज का भाषण था और आज का दिन था, वो बजट का दिन नहीं था। उन्होंने तो पहले दिन जब 8 दिसंबर को जो कहा था कि ये हमने काले धन पर, आतंकवाद के मनी पर और भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी है डिमोनेटाइजेशन से। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि 50 दिन आप मेरे लिए, देश के लिए, आप थोड़ी तकलीफ है वो तकलीफ के साथ चलिए, लेकिन 50 दिन में अगर आपकी तकलीफ दूर नहीं हुई, काला धन अब वापस नहीं आया और भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ, तो मुझे चौराहे पर खड़ा रखकर मुझे सजा दीजिए। लोग आज ये 50 दिन का हिसाब चाहते थे और ये हिसाब ये चाहते थे कि भाई कितना काला धन आया। तो जवाब है कि कुछ नहीं आया, आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। भ्रष्टाचार का एक नया दरवाजा खोल दिया नोटों बदलने का। नई नोट 80 करोड़ रुपीस तक की एक साथ मिली। आतंकवाद की जेब में से पैसा भी मिला। दूसरा सवाल जो इस 50 दिन में खड़ा किया था राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री जी ने 9 बार मिला के 40 करोड़ रुपया सहारा ग्रुप से लिया, उसका एविडेंस, उसका ईमेल, ये ईमेल में है, इनकम टैक्स के पास है। 25 करोड़ रुपया आदित्य बिरला ग्रुप से लिया था। अर्जुन जी, भाषण पर भी कुछ कह दीजिए। अगर गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, गरीबों को घर बनाने के लिए लोन दिया जा रहा है, उस पर भी कुछ कह दीजिए। वो सब उससे संतुष्ट नहीं है आप? आपको लगता है वो कुछ नहीं है? नहीं, 6,000 की बात बताता हूं मैं। नहीं 6,000 का जो गर्भवती महिलाओं को दिया, तो आपको मालूम होगा कि यूपीए सरकार ने जो राइट टू फूड एक्ट बनाया था, उसमें 6,000 रुपए का प्रावधान एक्ट में है। ये सरकार उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रही थी। आज उन्होंने अनाउंस किया है, कुछ नया नहीं है। बाकी जो कहा वो इधर उधर करके थोड़ा सा किया है। और ये कोई बजट स्पीच नहीं थी, ये तो जवाब था। प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि 50 दिन के बाद आपकी सभी तकलीफें दूर हो जाएगी, लेकिन ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आज भी लोग लाइन में खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। सुधांशु जी, 4,500 रुपये से सुधांशु जी, अर्जुन जी बोल रहे हैं तकलीफें आज भी कम नहीं हुई है और जो भी राहतों का ऐलान है वो बहुत ही कम है या नाकाफी है। सुधांशु जी, देखिए, हमारे कांग्रेस के जो साथी लोग बोल रहे हैं, उनकी बातों में स्वतः ही विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। अभी अर्जुन जी ने क्या कहा, एक ही वाक्य में उन्होंने कहा 80 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया, फिर कह रहे काले धन पे क्या हुआ ये बताइए। अरे भाई, दोनों बातें एक साथ दिख रही हैं। 4,2500 करोड़ रुपए का काला धन कभी एक महीने में इस देश में पकड़ा गया? कभी प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों तक के ऊपर छापेमारी की? दूसरी तरफ अभी आप देखिए, सलमान खुर्शीद साहब का आप दिखा रहे थे, एक तरफ उन्होंने क्या बोला कि साहब प्रधानमंत्री ने इतना सब कुछ बोल दिया है कि अरुण जेटली जी के लिए, बजट के लिए कुछ छोड़ा नहीं, जो बोलना था सब बोल दिया। फिर दूसरी तरफ कहा जी कुछ नहीं किया है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अभी खुद अर्जुन जी ने भी कहा कि ये बजट स्पीच नहीं थी। आपने कहा तो भाई ये बजट स्पीच नहीं थी, तो सारी चीजें जो आप अपेक्षा कर रहे हैं उसकी बजट की प्रतीक्षा करिए। सरकार ने जिस प्रकार से दिखाया है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा समाज के निम्न वर्ग की उन्नति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया जा सकता है, उसकी एक झलक प्रधानमंत्री जी के आज के उद्बोधन में है। आपको उसका और बड़ा मार्ग प्रशस्त होता हुआ बजट में दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप हमारे साथियों के बयानों को देख लें तो बहुत साफ साफ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन यानी अंतर विरोध उनके अंदर स्वयं नजर आता है।
और आज तक कांग्रेस इस बात से बाहर नहीं निकल पाई, इस मानसिकता से कि एक तरफ वो कहते हैं तो हमारी स्कीम थी, तो भाई फिर विरोध मत करो, फिर जब विरोध करते हैं तो ये मत कहो कि हमारी स्कीम थी। तो आप तय कर लीजिए ना कि आपको अपनी स्कीम मानना है तो विरोध मत करिए, विरोध करना है तो फिर खुलेआम विरोध करिए, फिर अपनी स्कीम मत कहिए। ये दोनों बातें एक साथ कहना चाहते हैं, यही एक समस्या है। और रही बात काले धन पे, अब वो पुरानी बातें मैं नहीं याद दिलाना चाहता, भाई क्यों नहीं 2 साल तक आपने काले धन पे एसआईटी गठित की थी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद? वो हमारी सरकार आने की प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारी पहली कैबिनेट में हो। इसलिए उस विषय पे देश ने, जनता ने सरकारों की प्रतिबद्धता, मोदी जी की प्रतिबद्धता और पूर्ववर्ती सरकारों के वातावरण को अच्छी तरह देखा है। और आज इस नोटबंदी पे चाहे मीडिया में लोगों की प्रतिक्रिया देख लीजिए, विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण देख लीजिए, और यदि आप मानते हो तो स्थानीय निकाय से लेकर उपचुनावों तक के नतीजे देख लीजिए, किसी भी पैमाने पर देख लीजिए, तो बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के इस कदम का व्यापक जन समर्थन देश में दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन जी, आप जवाब दीजिएगा सुधांशु जी की बात का, लेकिन एक बात तो है कि अगर आप मानते हैं कि हमने ये स्कीम शुरू की थी और वो लागू अब भी हो गई तो क्या बुराई है? कम से कम आपको ये तो संतोष होना चाहिए कि चलिए कुछ फायदा हुआ गरीब महिलाओं का। लेकिन मीरा सान्याल जी, इस देश का किसान कर्ज के लिए हमेशा तरसता रहा। नाबार्ड के 21,000 करोड़ की मर्यादा को उन्होंने 42,000 करोड़ कर दुगना कर इस देश के छोटे किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ साथ देश के गांव में रहने वाले गरीब के लिए, देश के शहर में रहने वाले गरीब के लिए कम कर्जे से, कम ब्याज दर से कर्जा प्राप्त करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। मैं मानता हूं कि अपना घर बनाने का स्वप्न रखने वाले भारतीय के लिए ये योजना उसके स्वप्न को सिद्ध करने वाली रहेगी। मित्रों, जो रिटायर्ड व्यक्ति है, जो निवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको अपनी बचत पर अच्छी धनराशि मिल पाए और अपने बुढ़ापे के समय में वो अपना जीवन निर्वाह कर पाए, इसके लिए भी बहुत अच्छी योजना लेकर भारत सरकार आई है। जब नोटबंदी की घोषणा की थी और उसके बाद जब देश की संसद के सत्र नहीं चले, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी के कारण जो फायदा होने वाला है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आने वाली है। मैं मानता हूं कि नोटबंदी के कारण देश की बैंकों में देश की आजादी के बाद का रिकॉर्ड जो धन उपलब्ध हुआ है, वो धन को देश के गरीब, देश के किसान और देश के युवाओं के लिए रास्ते खोलकर प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नीचे तबके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और मैं मानता हूं कि देश की पूरी जनता जहां जहां से भी संदेश मिल रहा है, इस कदम का स्वागत कर रही है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लोगों, कार्यकर्ताओं की ओर से और देश के करोड़ों लोगों की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे किसानों के लिए फायदेमंद, व्यापारियों, गरीबों, महिलाओं और निम्न मध्यम वर्ग को राहत देने वाला ये भाषण बताया है और रियायतें बताई हैं। अर्जुन जी, आपके पास जरूर आएंगे क्योंकि आप इस बात को भी नकारेंगे, अमित शाह जी की बात को भी नकारेंगे, और जो राहत मिली है जाहिर सी बात है उसका विरोध भी आप जरूर करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्योंकि मीरा सान्याल जी हमारे साथ हैं, मीरा जी, अगर सीधे हम आपसे पूछें कि आपको कैसा लगा, क्या आप वाकई मानती हैं कि कुछ लोगों को ही सही, समाज के कुछ वर्ग को ही सही, कुछ थोड़ा बहुत ही लाभ या राहत मिली है, हाँ या नहीं? हाँ, जरूर मिली है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री के उद्देश्य हैं, जो उनके इंटेंशंस हैं, वो हमेशा नेक होते हैं। नोटबंदी के भी जो उद्देश्य थे वो बहुत नेक थे। उन्होंने कहा था कि काला धन, भ्रष्टाचार और जो नकली नोट है उनको ये नोटबंदी हटा देगा। तो ये उम्मीद थी, जो हम आज के जो भाषण सुन रहे थे, पूरे देश को ये उम्मीद थी कि 50 दिन के बाद।
सुधांशु जी, बहुत सारे आरोप लालू प्रसाद यादव ने आप पर, प्रधानमंत्री पर, आपकी सरकार पर लगा दिए हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बस कुछ ही पलों में होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।